नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात अखिलेश और तेज प्रताप के बीच जो बातचीत हुई है और उस बातचीत के वीडियो को जिस तरीके से सार्वजनिक किया गया है, मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, संकेत है कि लालू यादव परिवार के अंदर किसी भी तरीके की टूट को फिलहाल स्वीकार करने को तैयार नहीं है, या फिर उस टूट का कोई बाहरी लोग लाभ उठाए, इसके लिए परिवार तैयार नहीं है। भले तेजस्वी तेज प्रताप को बिहार की राजनीति से कहें या पार्टी से बेदखल कराने में कामयाब हो गए। सिचुएशन ऐसा सामने आया जिसमें लालू प्रसाद के पास भी बहुत सारा विकल्प नहीं था और उन्हें पार्टी से बाहर करना पड़ा। हालांकि उनके सोशल मीडिया के पोस्ट करने के 6 दिन बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पार्टी से निष्कासित करने का पत्र जारी किया। उस दौरान भी बहुत तरीके का खींचतान परिवार के अंदर चला। भले रोहिणी ट्वीट कर दी हो, निशा भारती ट्वीट कर दी हो, लालू यादव ट्वीट के सहारे संदेश दे दिए हो, लेकिन घर के अंदर कुछ चीजें चल रही थी। हाल के दिनों में एबीपी न्यूज पर जो उसका इंटरव्यू आया और इंटरव्यू में जो एक कहीं न कहीं इशारों में धमकी भी थी कि भाई कमजोर मत समझिए। तो कमजोर मत समझिए की बात को लेकर थोड़ा परिवार के अंदर कुछ चीजें चल रही थी, जिसका प्रकटीकरण कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के रूप में हुआ है। कई तरह के लोग विचार व्यक्त किए इस दौरान। अभी जब ये वीडियो जारी हुआ, क्या अखिलेश बिहार में तेज प्रताप के सहारे अपने पार्टी का विस्तार करना चाहता है, या फिर परिवार में जो इस मुद्दे को लेकर टकराव है, उस टकराव में को और हवा देना चाहते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, या फिर उस वीडियो के सहारे जो बातें समझी जा सकती है, वो वही है कि लालू यादव परिवार के अंदर जो तेज प्रताप को लेकर जो एक माहौल बना, या फिर तेजस्वी जिस तरीके से तेज प्रताप को लेकर असहज हुए, तो उसका बीच का रास्ता उन्होंने निकाल दिया है। लालू यादव तो माहिर खिलाड़ी है, बीच का रास्ता निकाल दिए कि ठीक है, समाजवादी को 2-4 गो सीट दे देंगे, 1 सीट उस पर तेज प्रताप को दे देंगे, तेज प्रताप अपना लड़ लेगा, विधायक बन के आ जाएगा। अगर क्योंकि टिकट ना देना और कुछ खड़ा कर देना लोगों को, उससे नुकसान भी होगा पार्टी को। ये बात एक बार चुनाव के दौरान तेज प्रताप 2-4-10 को खड़ा कर दिया था पिछले ही चुनाव में, कई उम्मीदवार को हरवा दिया वो। तो ये खतरा तो है ही ना कि यादव का जो एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में इसकी पकड़ है, चाहे जिस तरीके से पकड़ हो, 2-4-5 हज़ार वोट तो इधर उधर कर ही सकता है। और इस बार निर्णायक लड़ाई है, ये बात लालू भी समझते हैं और तेजस्वी भी समझता है कि भाई निर्णायक लड़ाई है, इस बार अगर बाएं दाएं किए तो गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अखिलेश के सहारे इस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि परिवार के बीच विवाद में अखिलेश को सामने लाने का मतलब क्या है, ये बड़ी बात है। क्योंकि ये कहीं न कहीं परिवार के नेक्स्ट जनरेशन में जो, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी के बहन की शादी हुई है अखिलेश के भाई से, तो वो वहाँ भी परिवार कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है और उस परिवार को एकजुट रखना भी अखिलेश की बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि टूट का असर उन्होंने देखा है। ये अलग बात है कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद दोनों चाचा जो भी कसरत किए हो, आखिरकार हार स्वीकार करना ही पड़ा, भतीजा के नेतृत्व को स्वीकार उनको करना ही पड़ा। ये बात सर्वविदित है, चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो ये पूरा वीडियो दिखा रहा है कि आने वाले समय में बिहार और यूपी के ये जो यादव तरफ है, उस
छत्रप के आपसी रिश्तों, जो संबंध के सहारे जो रिश्ता बना है, उस रिश्ता को राजनीतिक रिश्तों के सहारे और कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, इसकी एक कोशिश है। कि लालू यादव चले जाते हैं तो परिवार में एक अभिभावक कोई रहेगा ना, तो ये अभिभावक के रूप में सिक्योरिटी की कोशिश स्वीकार करिए कि हमारे परिवार में लालू यादव के जाने के बाद कोई एक व्यक्ति होगा जो जिसके अनुशासन में सबों को रहना होगा। ये भी संकेत लालू यादव ने दिया है और कहीं न कहीं उस जिम्मेवारी को अखिलेश ने भी स्वीकार किया है। अब उस जिम्मेवारी को कहाँ तक वो निर्वहन कर पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक परिवार के अंदर जो तेज प्रताप की वजह से जो तनाव था, वो तनाव आज अखिलेश से बातचीत के बाद हमें लगता है कि लालू यादव हो या राबड़ी देवी हो, थोड़ा रिलैक्स हो गए होंगे। और शुरुआत ही उन्होंने कहा कि कहाँ से लड़ोगे, तो ये भी तय हो गया कि तेज प्रताप को मनचाही सीट दी जाएगी और अगर मनचाही सीट मिला तो महुआ पर कहीं दावा कर दिया तो मुकेश कुमार को जाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि उसका चॉइस का ख्याल रखा जाएगा, ये संकेत मिल गया। जो सवाल अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर पूछा, उसका मतलब यही है कि तेज प्रताप के चॉइस को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। हाँ, चॉइस एक दो चॉइस चाहिए, 3 चॉइस चाहिए, उस 3 में से एक कोई ले लो, या ये बातचीत में भले हो जाए, लेकिन इतना तय हो गया कि 2025 के विधानसभा चुनाव तेज प्रताप भी लड़ेंगे, तेजस्वी भी लड़ेंगे और भले आरजेडी तेज प्रताप से दूरी बनाते हुए दिखे कि आरजेडी का सिंबल लालटेन ना हो, लेकिन साइकिल के सिंबल पर आपको सवारी करते हुए तेज प्रताप 2025 के विधानसभा चुनाव में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो। चलिए, चलते चलते दोनों सार बनो ही कह सकते हैं, जीजा साले के बीच का संवाद देखिए और कितना कह सकते हैं कि सामान्य तरीके से बातचीत हो रही है, बड़ी आत्मीयता तरीके से दोनों के बीच बातचीत हो रही है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम परिवार के मुखिया भी हैं और हमारी ये जिम्मेवारी भी है कि बात बिहार की हो चाहे यूपी की हो, हम सबों को एकजुट रहना है, एक दूसरे को मदद करते रहना है, एक दूसरे का सहारा बनता रहना है, कोई ऐसी सियासी घटनाएं ना हो जिससे परिवार कमजोर हो। तो ये संकेत कहीं न कहीं आज लालू यादव ने अखिलेश के सहारे पूरे परिवार को दे दिया कि हमारे जाने के बाद अगर परिवार में अनुशासन की बात होगी, परिवार के बागडोर की बात होगी, तो ये बागडोर अखिलेश के हाथों में होगा। चलिए जरा सुन लीजिए क्या साले बहनों के बीच जैसे बातचीत हुई है। जी, ये भी हीरो है मैंने कहा। हाँ, हीरो हैं सब। तो कहाँ से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक ठीक, 1-2 दिन पहले मैं कॉल कर लूंगा आपको। कार्यक्रम कर रहे हैं अच्छा अच्छा गंगा के किनारे। अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक ठीक है। ये तो बताइएगा जब चुनाव लड़े और लड्डू जब आप आएंगे। जी 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 जी, ठीक है। ये हमारे मूंछों वाले नेता हैं अच्छा, प्रणाम। एक और नेता हमारे दूसरे बैठे हुए पार्टी के। अच्छा अच्छा, प्रणाम। जी जी, ये पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा, प्रणाम प्रणाम। हाँ, जी जी जी, ठीक है, तो ठीक बताना। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक ठीक है, थैंक यू।